संपूर्ण महाभारत की विस्तृत कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः मैं पूछता हूँ कि धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सुजात ऋषि ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के दो प्रकार के फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है। परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान पुरुष उस नित्य वस्तु के ज्ञान द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का सदा के लिए नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है, इसीलिए धर्माचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं। सनत सुजात ऋषि ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋग, साम अथवा यजुर्वेद कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी की उसके पाप कर्म से रक्षा नहीं करते। जो कपटपूर्वक धर्म का आचरण करता है उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पंछी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, एक ही तप की कभी वृद्धि और कभी हानि कैसे होती है? आप इसे इस प्रकार बताइए जिससे हम भली भांति समझ सकें। सनत सुजात ऋषि ने कहा, जो किसी कामना या पाप रूप दोष से युक्त नहीं होता उसे विशुद्ध तप कहते हैं। केवल वही तप शुद्ध और समृद्ध होता है, किंतु जब उस तप में कामना या पाप रूप दोष का संसर्ग होता है तो उसकी हानि होने लगती है। राजन, तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो यह सब तपस्या मूलक तप से ही प्राप्त होने वाला है। वेद विद्या विद्वान इस तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो वेद विद्या ब्राह्मणों के पवित्र होने का प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आ रहा है। सनत सुजात ऋषि ने कहा, महानुभाव, परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूपों से इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए वेदों में कृष्णचंद्रायण आदि तप और ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है। इन यज्ञ और तपों के द्वारा उस श्रोतीय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात ज्ञान के प्रकाश से वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप का आत्म साक्षात्कार करता है। जय श्री कृष्ण।